और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि मुल्क में अमरीका गियर लग गया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, पहले जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़े अब से कुछ देर पहले जारी किए। India deserves to be called a bright spot on this or otherwise dark. Statistics available, India has seen a growth in GDP. पर IMF के हवाले से ये आंकड़ा साझा किया है। इसे देखिए, ये पूरा डेटा शेयर किया गया है। साल 2015 से साल 2025 तक कौन सा देश किस रफ्तार से आगे बढ़ा। इस सूची में भारत 105% वृद्धि के साथ टॉप पर है। भारत के बाद अमेरिका, फिर चीन, चौथे नंबर पर जर्मनी और पांचवें नंबर पर जापान है। व्यवस्था हिली हुई है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हर जगह आने वाले वक्त में अंधेरा दिख रहा है। तब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हमसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी को कोई नहीं संभाल सकता। मीनिंगफुल इस्लाहात वो नहीं हुई। आपकी आज की खबर यह है कि 100 बिलियन आप डेफिसिट में जा रहे हैं। ऐसे आम सी अगर आम अल्फाज में लोगों को समझाना ना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, आपकी कमाई सिर्फ 8 रुपए है, 100 रुपए के खर्चे में से सिर्फ 8 रुपए आप कमा रहे हैं। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, आपको सुनकर आश्चर्य होगा क्योंकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। मौजूदा हालात में IMF ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। इन्फ्लेशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में, जहां आपने क्लिप में पहले देखा कि भारत अर्थव्यवस्था की तरफ भयंकर स्थिति में बढ़ रहा है। इसी के बीच में ये काफ़ी वीडियो सामने आया है जहां पर 2015 से लेकर 2025 तक किस देश ने किस तरीके से रफ्तार अर्थव्यवस्था को सुधारने में पकड़ी है। और कल IMF ने डेटा जारी किया है जहां पर भारत टॉप नंबर पर है। हमें काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी गर्व की बात है कि भारत ने अर्थव्यवस्था इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत करी है, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। जहां पर चीन, जापान और अमेरिका, ब्राज़ील जैसे बड़े बड़े देशों को भारत ने पछाड़ दिया है, बहुत पीछे कर दिया है साथियों। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन है, वो कीमत चीमा का जो रिएक्शन है वो काफ़ी हमें मज़ेदार देखने को मिल रहा है साथियों। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा रिएक्शन चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियो मज़ेदार वहाँ पर आती रहती हैं और पाकिस्तानियों का मीडिया का रिएक्शन भी काफ़ी मज़ेदार होता रहता है साथियों। तो वीडियो को देखते रहिएगा हमारे साथ और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, क्योंकि पाकिस्तानी कीमत चीमा जी को क्यों इतना बुरा लग रहा है, क्यों उनका जो है देश अर्थव्यवस्था में, उनका पाकिस्तान का तो कहीं नाम ही नहीं नज़र आ रहा है, जबकि भारत का नाम टॉप लिस्ट पर है, जो कि अमेरिका का दूसरे नंबर पर, चीन का तीसरे नंबर पर, जापान का भी है साथियों। तो इन 10 सालों में भारत ने काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। तो जिस मुल्क के अंदर स्टैग्नेशन हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। लेकिन आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचा रहा है। और वो हीरो कौन है आज मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी। सबसे पहले सुनिए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत के बारे में क्या कहा। बात करने जा रहे हैं कि मोदी सरकार के हवाले से कुछ तहकीकाती इदारे हैं दुनिया भर में जो तहकीक करते हैं, और उस पर अब ये तहकीकाती इदारे आलमी दुनिया के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। वो क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। India deserves to be called a bright spot on this or otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by
structural reforms. राणा साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या अंदरूनी मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन भारत को भी कहते हैं हम पीछे छोड़ देंगे, इस एतमाद में इजाफे की वजह क्या है? नाज़िम निगरान वजीर खजाना ने IMF मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सेनेट कमेटी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहां तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जमहूरी किए गए दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं, लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमियां। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है इस इजलास के बाद किस हद तक उभरेगा? इस भी लिस्ट में होते हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। तो फिर जितने ममालिक, जिसकी क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो सिफारती सतह पर नाकाम हो गए? दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे और हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है, पिछलों से। जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज 1 नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, फॉर ऑल दीज रीजंस। पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे वो पिछलों पे डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहां पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहां पे क्या होता है, यहां पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। सो इफ इंडिया इज ए डेवलप्ड, तो वो